देखिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में कुछ इलेक्ट्रीशियन में पदार्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन में किसके बारे में? पदार्थ। इलेक्ट्रीशियन में पदार्थ के बारे में हम लोग कुछ आज जानकारी ले लेते हैं, है ना। देख लेते हैं इसमें। तो पदार्थ की बात होती है तो हम लोग तो एक सिंपल से जानते हैं। एक बात और इसमें क्लियर कर लेना कि खास करके यदि फिजिक्स में बात करें इलेक्ट्रीशियन में, तो पदार्थ जो होता है इसमें मेनली रूप से तीन तरह से पढ़ना होता है। पहला, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। दूसरी, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तीसरी, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा कुछ प्रवाहित होगी, कुछ नहीं होगी। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं वह टेम्परेचर मतलब ताप पर निर्भर करते रहते हैं। तो हम लोग देख लेंगे। हालांकि इसमें कई पदार्थ होते हैं जो ताप पर निर्भर करते हैं, जो हम लोग देखेंगे। तो जब पदार्थ की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो बना है वह परमाणु एवं अणुओं को अणुओं के मिलने से बना है। अणुओं के क्या जी? मिलने से बना है। हमारा पदार्थ जो होता है परमाणु एवं अणुओं के क्या? एक मिश्रण होता है, मिलने से बना होता है। जब यहाँ परमाणु की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है, इसमें तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? तीन मौलिक कण होते हैं। इस तरह से, और तीन मौलिक कण वह कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणु के बाहरी कक्षा में स्थित होती है। और दो होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और तीसरा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होती है? माइनस। प्रोटॉन पर जो हमारा होती है, यह प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होती है। और न्यूट्रॉन जो होती है क्या होती है? उदासीन होती है। न्यूट्रॉन क्या होती है? उदासीन होती है। तो ये तो खैर परमाणु की बात थी इसमें, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन आपस में एक बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब सर यहाँ पर जो बल लगता है, प्रोटॉन पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, तो अलग अलग आवेश में ध्यान देना कि यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। तो एक यहाँ पर नियम होता है कूलम का। तो कूलम का नियम, दो विपरीत आवेश हो तो यहाँ पर आकर्षण का एक बल लगता है। अगर दोनों पर एक ही जात का आवेश है, यहाँ भी प्लस रहता है, तो विकर्षण का बल लगता है, दोनों हटने का बल लगता है। यहाँ पर आसानी से दोनों हट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, जिसके कारण यह दोनों आपस में बरियार से जुड़ा होता है। लेकिन पदार्थ का जो बाहरी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस सब इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। पदार्थ का बाहरी इलेक्ट्रॉन पदार्थ का बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? मुफ्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या जी? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख देते हैं, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, मतलब अधिक होती है, ज़्यादा होती है उसमें धारा, मतलब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। आखिर ऐसा क्यों होती है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा सर, उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो इसका कारण यह होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होती है, उसमें हम लोग का बल कम लगाना होता है। यह दूर से रहता है, कम ही बल से यह इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गतिशील हो जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अब इसमें जो बल लगता है, इसमें जो लगने वाला बल होता है वह होता है ई एम
एफ, यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में इसको कहेंगे विद्युत वाहक बल। मतलब कि कम ही विद्युत वाहक बल लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील हो गया अर्थात हमारा चार्ज गतिशील हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज गतिशील हो जाती है तो मतलब करंट हमारा चलना चालू हो गया, धारा प्रवाहित होना चालू हो गया। तो कम ही ईएमएफ लगाते हैं तो हमारा करंट का होता है, प्रवाहित होने लगती है। दूसरी बात यहाँ पर जो हम लोग बात की है, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यह इलेक्ट्रॉन ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर, मतलब टेम्परेचर पर हमारा ये क्या करती है, निर्भर करती है फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब हम लोग टेम्परेचर बदलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की गति भी बदल जाएगी। तो इस तरह से कैसे टेम्परेचर बदलती है, तो कैसे इसका गति बदलती है, हम लोग आगे इसी वीडियो में, इसी रिकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आगे कर लेंगे। अब आगे की बात आती है कि जब हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन जो ताप कम बेसी करते हैं तो इसका नेचर भी बदल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर का जो होगा, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर थोड़ा सा कि इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन ताप बदलने से बदल जाती है। आगे की बात इसमें यह क्लियर करना होगा कि चालक में, खास करके किस में जी, चालक में, चालक में, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अधिक होती है। चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अधिक होती है। इसी में और देख लेते हैं परमाणु के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक बल के द्वारा, अधिक बल के द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा, अधिक बल के द्वारा जुड़ा होता है, अधिक बल के द्वारा जुड़ा होता है और इसे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल लगाने से कोई कार्य नहीं होती है, नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब एक बात ध्यान रखना, मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब यह परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन काफी अधिक नजदीक होती है और अच्छी तरह से बहुत अधिक बल के द्वारा जुड़ा होता है, इसमें कितनों हम बाहर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दें, विद्युत वाहक बल दें, इलेक्ट्रॉन बाहर फानवे नहीं करेगा, गतिशील ही नहीं होगा, तो उस तरह से पदार्थ में हमारा कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो उस तरह से पदार्थ को हम लोग, बात और ध्यान रखना, उस तरह से पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? कुचालक पदार्थ कहते हैं। इंसुलेटर जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। इस तरह से पदार्थ को क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब इसी में एक बात ध्यान रखना, एक बात हम यहाँ बोले होंगे, टेम्परेचर का नाम लिए होंगे ताप का, कि ताप किस तरह से हम लोग का ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ताप जो हम लोग खास करके इलेक्ट्रिशियन में 3 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 0 डिग्री केल्विन, दूसरा पढ़ेंगे 300,
डिग्री केल्विन। और तीसरा पढ़ेंगे 290 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन को हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। क्या बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन को हम लोग बोलते हैं, इसको कह सकते हैं इसको कमरे की ताप। 300 को क्या कहते हैं? कमरे की ताप, अर्थात रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर। यह जो हम लोग 290 डिग्री रख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वातावरणीय ताप। वातावरणीय ताप। वातावरणीय ताप इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर। इस तरह से इंग्लिश देख लेना थोड़ा सा। 290 को क्या कहते हैं? वातावरणीय ताप, एम्बिएंट टेम्परेचर। अब ध्यान दो सर, हम लोग 300 डिग्री केल्विन को कहाँ यूज करते हैं? तो हम लोग 300 डिग्री केल्विन को, ध्यान रखना, हम लोग जो है 300 डिग्री केल्विन को जो यूज करते हैं, इसका यूज जो हम लोग का होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान में। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाला काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। क्या इसमें जी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग इसका यूज करते हैं। कितना? 300 का। यह 290 जो होता है, 290 केल्विन का यूज जो हम लोग करते हैं, ये होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम किसमें जी? कम्युनिकेशन सिस्टम में। किसमें? कम्युनिकेशन सिस्टम में। कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन सिस्टम में। नज़र शायद नहीं आ रही है, ध्यान से देखना। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको हम लोग किसका यूज करते हैं? 290 डिग्री का। और इस तरह से 0 डिग्री का कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री केल्विन को हम लोग जो यूज करते हैं, यह जो यूज होता है, ध्यान रखना कि 0 डिग्री पर जो कोई भी पदार्थ, मान लेते हैं 0 डिग्री पर कोई भी पदार्थ 0 डिग्री पर मान लेते हैं कि चालक है। कोई भी पदार्थ क्या है? 0 डिग्री पर मान लेते हैं। चलो देख लेते हैं। 0 डिग्री पर कोई भी पदार्थ जो हमारा हो गया कुचालक हो गया। क्या हो गया? कुचालक हो गया। जब इसमें 300 डिग्री केल्विन ताप सप्लाई किए, कितना? 0 डिग्री पर हमारा कोई पदार्थ क्या था? कुचालक था। जब हम लोग 300 डिग्री केल्विन ताप दिए, जब 300 डिग्री ताप दिए, तो यह पदार्थ एक चालक बन गया। क्या बन गया? 0 केल्विन पर कोई पदार्थ क्या था? हमारा कुचालक था। जब हमने इस पर 300 केल्विन ताप दिए, तो यह पदार्थ बन गया चालक। तो इस तरह से पदार्थ जो होता है, इस तरह से जो पदार्थ सब 0 डिग्री पर कुचालक है और 300 ताप दिए तो क्या हो गया? चालक की तरह कार्य करने लगा। तो ऐसे जो पदार्थ कहलाता है, जो ऐसा पदार्थ होता है, जो ऐसा पदार्थ होता है वह अर्धचालक होता है। क्या होता है? ऐसा पदार्थ क्या होता है? अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर। अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इस तरह से पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं। या अर्धचालक एक और यहाँ से तो हम लोग परिभाषा आसानी से देख सकते हैं। इसमें कोई देखो, इस सब की परिभाषा रटने लायक नहीं है, बस सिंपल में समझो और याद कर लो, है ना, क्योंकि सबसे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन निकलते हैं आसानी से, जो हम लोग देख लेते हैं। अर्धचालक क्या होता है? मतलब कि वैसा पदार्थ होना चाहिए, वैसा पदार्थ जो चालक एवं कुचालक दोनों पदार्थ के बीच की तरह व्यवहार करे।
उस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं करें, उसे हम लोग क्या कहेंगे अर्धचालक। क्या कहेंगे अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं। उस तरह से पदार्थ क्या कहते हैं हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें देखना, अब ध्यान रखना थोड़ा सा कि जिस पदार्थ में, देखो बस सिंपल समझना है, चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोग परमाणु के बारे में समझा रहे थे, एक बार फिर से उसी पर क्लियर कर लो। परमाणु के बारे में समझा रहे थे कि देखो सब परमाणु में ही खेल रहा है कि सर अर्धचालक का इस तरह कब व्यवहार करे लेगा, चालक की तरह कब व्यवहार करे लेगा, इस तरह से ध्यान रखना था। ध्यान रखना थोड़ा सा, परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इस पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। अब ध्यान दो, जो पदार्थ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिस जिस पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के द्वारा, क्या जी, बहुत प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के द्वारा एक बल के द्वारा इस तरह से जुटा हुआ रहता है, तो इसमें क्या होता है कि कितनों बाहर से बल लगाएंगे तो यह यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो जब यह बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर जावे नहीं करेगा तो एक बल के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा तो इस तरह से पदार्थ हम लोग का कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, कुचालक, कुचालक। दूसरी बात कि जब हम ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है आ कम ही बल दिए, कम ही हम लोग EMF दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पदार्थ से उछलकर फान गया, मतलब कि बाहर चल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा गतिशील कर रहा है, तो इस तरह से पदार्थ हमारा क्या कहलाने लगती है, चालक। दूसरी बात यह होती है कि कुछ ऐसा फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, कुछ ऐसा ताप होना चाहिए जिस पर हम लोग क्या करें कि टेम्परेचर दें तो वह इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गतिशील होना चालू हो जाए। तो ऐसे पदार्थ में क्या होती है हमारा, जो किसी खास ताप पर इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होने लगती है, तो ऐसे पदार्थ हमारा क्या कहलाती है, अर्धचालक। क्या कहलाती है, अर्धचालक। तो यह यहाँ से अच्छी तरह समझना होता है कि देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब कि नाभिक द्वारा अच्छी तरह से बंधा हुआ रहता है, नहीं इधर उधर प्रवाहित होती है, तो उस तरह से पदार्थ कुचालक बन जाती है। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होती है और वह कम ही EMF पर बाहर निकल जाती है, चालक कहला जाती है। अब कोई किसी पदार्थ में क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक नियत ताप की जरूरत होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, वहां से अपनी कक्षा, अपने स्थान छोड़कर फानना चालू करे, इधर उधर जाना चालू करे, तो एक अर्धचालक की श्रेणी में वह पदार्थ आ जाती है। देखो परमाणु में और बात क्लियर कर लेना कि परमाणु के जो नाभिक होता है, इस अंग्रेजी का अक्षर K, L, M एवं N के द्वारा सूचित करते हैं। यह जो K देख रहा है, K में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ जो तुम L देख रहा है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। M देख रहा है तो M में हमारा जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो N देख रहा है, N में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होती है, 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो K में जो होता है हमारा, K में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, M में 18, N में 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब आगे इसी में देख लेते हैं, चालक के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। किसके बारे में, चालक के बारे में, मतलब कंडक्टर। तो चालक उसे कहते हैं, देखो पदार्थ में चालक वैसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, मतलब कि वैसा पदार्थ जिसमें धारा, कौन सा धारा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, धारा आसानी से प्रवाहित हो सके क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। अब बताओ, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा कभी पूछे कि चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि अभी समझाएं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसको चालक की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें कम ही EMF देंगे तो वह इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसी में और बात ध्यान रखना चालक में ही कि चालक की चालकता, चालक की चालकता अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती